हेलो दोस्तों। समय सबको शब्द सिखा ही देता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन रवि की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार वही ईमेल खुल रहा था। उसने मोबाइल बंद किया और छत की ओर देखने लगा। पंखा घूम रहा था, जैसे समय की सुइयां बिना रुके, बिना किसी का इंतजार किए चली जा रही हो। रवि एक मध्यवर्गीय परिवार से था। पिता रेलवे में क्लर्क थे और माँ गृहिणी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था, समय की कद्र करना बेटा, समय किसी का नहीं होता। रवि हंस देता। उसे लगता ये सब पुरानी बातें हैं, उसके पास तो पूरा भविष्य पड़ा है। कॉलेज में रवि तेज दिमाग वाला माना जाता था। असाइनमेंट आखिरी रात में, परीक्षा की तैयारी आखिरी हफ्ते में, और फिर भी अच्छे नंबर। दोस्त उसे कहते, भाई तेरा टाइम मैनेजमेंट गजब का है। असल में वह समय को मैनेज नहीं करता था, बस उसे हल्के में लेता था। कॉलेज खत्म होते ही उसे एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी के दिन उसने पिता के हाथ में पैसे रखे। पिता की आंखों में गर्व था। माँ ने मिठाई बांटी। उस दिन रवि ने सोचा, देखा, सब अपने आप हो जाता है, टाइम के पीछे भागने की क्या जरूरत। नौकरी के शुरुआती साल मस्ती में निकल गए। ऑफिस जाना, काम टालना, देर से पहुंचना, बॉस की बातों को मजाक में लेना। अरे यार, कल कर लेंगे, अभी तो टाइम है, यही उसका पसंदीदा वाक्य था। एक दिन ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया, बहुत बड़ा, बहुत अहम। बॉस ने साफ कहा, इस प्रोजेक्ट से कंपनी का भविष्य जुड़ा है, कोई लापरवाही नहीं चलेगी। रवि को भी जिम्मेदारी दी गई। उसने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, इतना सीरियस क्यों होते हैं लोग। दिन बीतते गए, मीटिंग हुई, डेडलाइन नज़दीक आई, लेकिन रवि का रवैया वही रहा। वह देर से काम शुरू करता, फाइलें अधूरी छोड़ देता। उसके सीनियर अनिल ने एक ही दिन समझाया, रवि, टैलेंट है तुम्हारे पास, लेकिन समय की इज्जत नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। रवि मुस्कुरा दिया, सर आप टेंशन मत लीजिए। डेडलाइन वाले दिन जो हुआ, उसने रवि की जिंदगी की दिशा बदल दी। उसकी एक छोटी सी लापरवाही पूरी प्रोजेक्ट गड़बड़ कर दी। क्लाइंट नाराज हो गया, कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। अगले हफ्ते उसे बुलाया गया। एचआर ने वही लाइन पढ़ी, यहीं से कहानी वापस आती है। उस सुबह पर छत, पंखा और खालीपन। कुछ महीनों तक रवि बेरोजगार रहा। रिज्यूमे भेजता, इंटरव्यू देता, लेकिन हर जगह अनुभव और अनुशासन की कमी सामने आ जाती। घर का माहौल बदल गया था। पिता कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनकी चुप्पी भारी लगती थी। माँ हर दिन बस इतना पूछती, आज कोई जवाब आया। इसी दौरान एक दिन पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। रवि पहली बार सच में घबरा गया। अस्पताल की लंबी कतारों में खड़े होकर उसे समझ आया, यहाँ कोई कल नहीं होता। उसी अस्पताल में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, शर्मा जी। वे रोज समय पर आते, समय पर दवा लेते, समय पर टहलते। रवि ने यूं ही पूछा, अंकल आप इतने डिसिप्लिन्ड कैसे हो। शर्मा जी मुस्कुराए, बेटा मैंने जिंदगी में सब खोकर सीखा है। जब समझ आया तब देर हो चुकी थी। अब जो समय बचा है उसे बर्बाद नहीं करता। उनकी बात रवि के दिल में उतर गई। उस दिन से तय किया, अब नहीं, अब समय को बहाना नहीं बनाएंगे। उसने एक छोटी नोटबुक खरीदी, हर दिन का समय लिखना शुरू किया।
कब उठना है, कब पढ़ना है, कब आवेदन भेजना है। शुरुआत मुश्किल थी, कई बार मन किया छोड़ देने का, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज नहीं बदला तो कल भी यही हाल रहेगा। 6 महीने बाद उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। सैलरी कम थी पर पद भी छोटा। पुराना रवि होता तो मना कर देता, लेकिन इस बार उसने कहा, मुझे यही चाहिए। वहाँ उसने मेहनत की, समय पर पहुँचना, समय पर काम, समय पर सीखना। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। 2 साल बाद वही कंपनी बढ़ी और रवि टीम लीड बन गया। एक दिन उसी ऑफिस में नए इंटर्न आए। उनमें से एक लड़का देर से आया। रवि ने उसे बुलाया और शांत स्वर में कहा, काम बाद में सीख लोगे, लेकिन समय की इज्जत अभी से सीखो। लड़का मुस्कुराया, जैसे रवि कभी मुस्कुराया करता था। शाम को घर लौटते समय रवि ने घड़ी देखी। समय वही था, चलता हुआ, रुकता नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब समय के पीछे वह नहीं, समय के साथ चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, समय ने मुझे सजा भी दी और मौका भी। सबक समझने से देर हो गई, लेकिन अब नहीं।